हेलो प्रिय साथियों, मैं आपका दोस्त पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17 में। आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। ऐसे तो टीचिंग के सारे एग्जामों में पूछ ही लिया जाता है, लेकिन खासतौर पे ये यूपी टेट से जुड़ा हुआ टॉपिक है जो कंफर्म एक नंबर का इसमें से पूछा जाता है। तो आइए हम आज बात करेंगे इन जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है यूपी टेट की परीक्षा के लिए, जिसमें कंफर्म एक नंबर का पूछा जाता है। तो आइए हम जानेंगे जीन पियाजे के बारे में। सबसे पहले जीन पियाजे का हम संज्ञानात्मक सिद्धांत के कुछ अवधारणाएं के बारे में जानेंगे। उसके बाद सबसे पहले जीन पियाजे का विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे का जन्म 1886 यानी 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। पियाजे ने अपनी पहली पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी थी। वही संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की पहले बात की जाए तो उसमें आपके आ जाएंगे संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है आपका। उसके बाद आपका अपने ही बच्चों पे उन्होंने प्रयोग किया था। उसके बाद आपका अवस्था का सिद्धांत आ जाता है। उसके बाद आपका ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो शैशवावस्था से किशोरावस्था तक चलता है, इसी के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं की, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, उस अवस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, ताकि कोई भी वीडियो हम आगे अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। यहाँ पे हम हर परीक्षाओं से जुड़ी हुई, हर शिक्षा विभाग से हर छोटी बड़ी अपडेट न्यूज आपके बीच में साझा करते हैं और आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी बताते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में। पहले आपका संवेदीकामक अवस्था आती है जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है, जिसे हम ज्ञानेंद्रित कामक की अवस्था भी कहते हैं। उसके बाद वही आपकी आगे बात की जाए तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी आता है जो 2 से 7 वर्षों तक चलता है। उसके बाद आप बात की जाए तो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आता है जो 7 से आपका 11 वर्षों तक चलता है। उसके बाद वही आपकी बात की जाए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 14 वर्ष की अवस्था तक चलता है। वही आगे बात की जाए अब संवेदीकामक अवस्था के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसको थोड़ा और डीप कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। तो संवेदीकामक अवस्था के अंतर्गत आपका जन्म से 2 वर्ष इंद्रियकामक अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था के बालक जो भी कार्य करता है अपनी इंद्रियों के द्वारा ही करता है, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा। गामक क्रियाएं में जैसे पकड़ने लगेगा, खेलना जानता है, कुछ भी लेके खाँचने लगता है, तो यही गामक क्रियाएं के अंतर्गत आता है। वही अगर आप आगे बात की जाए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो इसमें आपका 2 से 7 वर्षों तक ये चलता है। उसमें आपका इस अवस्था में बालक पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलना, घुलना मिलना सीख जाते हैं। उसके बाद आपके बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करना सीख जाते हैं, जैसे मामा, चाचा, ऐसे करके शब्दों को मिला के बोलना सीख जाते हैं। खेल के चिन्हों का प्रतीकों को पहचानना जान जाते हैं। इस अवस्था के अंतर्गत खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में सीधे पूछ लिया जाता है खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो आपका यही है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्षों तक चलता है, इसी अवस्था को कहते हैं खेलों की अवस्था। उसके बाद आगे बात की जाए तो इस
इसके दौरान उसकी भाषा का विकास आरंभ हो जाता है, क्योंकि इस समय आप दोस्तों से, भाइयों से मिलने लगता है तो उसकी भाषा में भी बदलाव आने लगता है, क्योंकि कई मोहल्ले के घर, आस पड़ोस के लोगों से, बच्चों से बीच में खेलता है तो उसकी भाषा का भी विकास होता है। वही आगे आपकी बात की जाए तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो आपके 7 से 11 वर्षों तक चलता है। इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है, चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी इस अवस्था में आने के बाद बालक किसी भी चीज़ को लेके सोचने लगता है। जैसे किताब देखेगा, कोई सामान देखेगा, कोई वस्तु देखेगा तो उसके बारे में सोचने लगेगा कि कौन सी चीज़ है, ये कैसे क्या होता है, और उस पे अपना तर्क देने लगता है, अपने पापा या मम्मी से पूछने लगता है ये कैसे होता है, क्यों होता है, इन तमाम प्रकार की चिंतन कार्य शुरू कर देता है। वही इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने की योग्य हो जाता है। अब कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है, ये नोटिस करने लगता है और बताने भी लगता है पूछने पे। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। जैसे कोई भी चीज़ देखेगा तो उसका भार का अनुमान लगाने लगता है, किताब का अनुमान लगाने लगता है, हाथ में कोई भी सामान लेगा तो उसका अनुमान लगाने लगता है। सब इसी अवस्था के अंतर्गत आता है। वही आपकी अंतिम अवस्था की बात की जाए तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 14 वर्षों तक आपकी चलती है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने का भी योग्य हो जाता है। यार अर्थात कहने का मतलब है कि जो वस्तुएं देखेगा उसके बारे में तो सोचेगा ही, लेकिन जो नहीं भी देखा रहेगा उसके बारे में भी सोचने लगेगा, आगे भी सोचने लगेगा कि आगे ये कैसे होता है, कैसे होगा, क्या है। ऐसे अमूर्त चिंतन भी उसके दिमाग में आने लगते हैं इसी अवस्था के अंतर्गत। यानी स्मरण, मनन आदि सब इस अवस्था के अंतर्गत करने लगता है। कार्य का कारण समझता है, यानी कार्य में अंतर समझने लगता है, कौन कार्य कैसे होता है, कौन किस क्षेत्र में किया जाता है। अर्थात ये सभी कार्यों में अपने आप अंतर स्पष्ट करने लगता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। और यही आपका अंतिम बिंदु था। जिन प्याजे से महत्वपूर्ण ये 4-5 बिंदुओं हमने आपके बीच चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो हम आगे आप अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक उसकी जानकारी पहुँचे। आप सभी को धन्यवाद।